ठीक है, नमस्कार साथियों। आज साइंस का टॉपिक है, विज्ञान का। सार्थक ने अपवर्तन के बारे में पूछा है, एक प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो उसी के बारे में अपवर्तन के बारे में बताना है। परावर्तन, अपवर्तन और जो है के बारे में इनको बताना है। तो उसके पहले हम थोड़ा बात कर ले कबीर के दोहे पे। आज संविधान दिवस भी है, 26 नवंबर। आज संविधान दिवस मनाया गया, शपथ दिलाई गई। तो कबीर जी का एक दोहा है, उससे शुरू करते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। कबीर जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है। एक बार जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तो वह दोबारा नहीं मिलता। जैसे इसके आगे है, इसके आगे बताया इन्होंने कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरा पत्ता दोबारा शाखा पर नहीं जुड़ पा सकता, वैसे ही जीवन का हर क्षण जो है बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं जो है करना चाहिए। तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। तो जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये उनके पास शिक्षा का अवसर का समय है, इसको न गंवाएं। और आज समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, और जब उनका समय व्यर्थ हो जाता है तो बाद में वो पछताते हैं। एक छात्र अगर अपने स्कूल के समय में मौज मस्ती में बर्बाद कर देता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके जो दोस्त अच्छी नौकरी करते हुए अपने दोस्तों को देखता है गाड़ी से बढ़िया अफसर बने हुए, और वो उसने पढ़ाई लिखाई ही नहीं की। फिर उसको एहसास होता है कि काश उसने भी पढ़ाई जो है मेहनत से की होती, अपने माँ बाप की बात मानी होती, टीचर की बात मानी होती। तो ये जो है ध्यान रखना है। ये दोहा यही संदेश देता है कि समय हमारा हर पल हर क्षण कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। मोबाइल, टाइम पास, इधर मौज मस्ती करना, इसके लिए तो काफ़ी समय है। तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया समय है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा समय होता है ये हमारा, अक्टूबर से पूरा मार्च तक। तो इस समय में उनको खूब मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, न कि समय काटना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें, हरी सब्जियां खाएं, जो है फल खाएं। ये नहीं जंक फूडें खा रहे हैं, रोज़ चाउमीन, रोज़ ये, इससे गंभीर बीमारियां भी होती है और ये खाना नुकसान भी करता है। तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि स्वस्थ रहें, पेड़ों को न काटें, प्रकृति का संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, जो है रिश्तों की कद्र करें। अगर आजकल के बच्चों को अगर माँ बाप डांट दें तो उनके अंदर धैर्य नहीं, वो ये नहीं सोचते क्यों डांटा जा रहा है, क्या कारण है, तो बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने माँ बाप टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो आपको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपकी भलाई के लिए ही वो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो एक चाहिए, बच्चों को चाहिए बच्चे कि अपने माता पिता को समय दें, माता पिता का जो है सम्मान करें, आदर करें, उनकी बात मानें। तो यही जो है दोहे का संदेश है कि मनुष्य का जन्म जो है अच्छा करने के लिए हुआ है, दूसरों की मदद करने के लिए मिला है। तो उस जीवन को व्यर्थ न जाने दें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छे से समय, जो उनके पास समय है उसको अच्छे से समय का पालन करें, अच्छे उसमें लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं। तो ये करना है। अब बात करते हैं, जो है इन्होंने पूछा था अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे परावर्तन के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे प्रकाश। रोजमर्रा के जीवन में प्रकाश की क्या भूमिका है।
तो रोज़मर्रा के जीवन में प्रकाश की क्या ज़रूरत है? हम सब जानते हैं कि दृष्टि, प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारे आँखें चीज़ों को देख सकती हैं, देख पाती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक जो है पहुँचता है तो हम उसे देख सकते हैं। तो प्रकाश अगर अभी आप अंधेरे में आपको रखा जाए बंद कमरे में और उसमें प्रकाश न हो तो क्या आप चीज़ों को देख पाएंगे अंधेरे में? जो नहीं देख पाएंगे। इसी से आप समझिए कि रोज़मर्रा के जीवन में प्रकाश की क्या भूमिका है। अंधेरी रात होती है या आप बंद कर लीजिए कमरा, बिल्कुल अंधेरा कमरा हो, आप चीज़ें नहीं देख पाएंगे। और जब आपके पास टॉर्च, जब आप उसमें जो है प्रकाश करेंगे तो देख सकते हैं। संचार भी हमारा जो है, संचार में भी प्रकाश का उपयोग होता है ताकि डेटा जो है लंबी दूरी तक पहुँचे, तेज़ी से पहुँचे। और जो है प्रकाश का जो प्रयोग ऊर्जा स्रोत में भी होता है। सूरज से आने वाला जो प्रकाश है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उससे सोलर पैनल और फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रियाओं में उपयोगी होता है, जिससे सौर ऊर्जा बनाई जाती है। चिकित्सा में भी प्रकाश का काम है। लेजर लाइट सर्जरी है, चिकित्सा जो है जो परीक्षण होते हैं उसमें हमारा प्रकाश का प्रयोग है। ऑप्टिकल जो उपकरण होते हैं, ऑप्टिकल उपकरण जैसे चश्मा, आपका कैमरा, ये ऑप्टिकल उपकरण में आते हैं। दूरबीन, माइक्रोस्कोप जैसे उपकरण जो है प्रकाश के उपयोग पर ही आधारित है। सजावट, आपने देखा होगा त्यौहार है, शादी है, कोई भी शुभ काम है तो उसमें आपने देखा होगा कि सजावटें होती है, उसमें प्रकाश का काम होता। हमारी जो आधुनिक जो तकनीकें हैं, जैसे स्क्रीन, आपकी स्क्रीन हो, स्क्रीन वाले टीवी, स्क्रीन वाला मोबाइल, स्क्रीन वाला जो है कंप्यूटर, तो स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है वो भी प्रकाश के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो अब हम बात करते हैं अपवर्तन, परावर्तन की भूमिका। अपवर्तन का उपयोग जो प्रकाश होता है उसकी दिशा बदलने और चीज़ों को बड़ा, छोटा या साफ देखने के लिए होता है अपवर्तन। जैसे आपका चश्मा और लेंस, जो चश्मा आप लगाते हो उसमें जो लेंस होता है टेस्ट दोष को सुधारने के लिए। आपका ऑप्टिकल जो उपकरण है, आपका कैमरा है, प्रिज्म है, दूरबीन है, इंद्रधनुष, बारिश की बूंदों में अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। जैसे आप देखते हैं पानी में मछली का ऊपर देखना है, तो ये अपवर्तन के ही उदाहरण हमें रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन हमें छवि दिखाने और जो है प्रकाश को वापस लौटाने में मदद करता है। छवि दिखाने और जो है प्रकाश को वापस भेजने में, लौटाने में जो है सहायता करता है। जैसे दर्पण हमारी छवि बनाने के लिए, और ये जो साइन बोर्ड लगे होते हैं इसमें भी जो है परावर्तन ही जो है काम करता है। कार के हेडलाइट्स जो होते हैं, डिस्को लाइट्स, इसमें भी। तो अपवर्तन और जो आपका परावर्तन है ये दोनों प्रकाश के ही गुण हैं। अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही प्रकाश के गुण है। रोज़मर्रा के उपकरण, घटनाओं, चीज़ों में ये मिलके काम करते हैं। अपवर्तन में प्रकाश झुकता है, दिशा बदलता है, और परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश वापस लौटता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो दोनों से संबंधित है, जैसे इंद्रधनुष, बारिश की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन और फिर हो जाता है परावर्तन, जो है मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। प्रिज्म, आपका जैसे प्रिज्म में सफ़ेद जो प्रकाश होता है अपवर्तित होकर 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो यह जो है परावर्तन की सतहों पर बार बार झुकता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रकाश है, अपवर्तन, जो प्रकाश है हमारा, वो अपवर्तन परावर्तन हमारे जीवन में गहराई से जुड़े हैं। ये घटनाएं हमारे उपकरणों को काम करने में मदद करती हैं और रोज़मर्रा की जीवन शैली को आसान और सुंदर बनाती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा,
अब बात करेंगे परावर्तन की। इसको थोड़ा सही से समझेंगे, ये परावर्तन क्या है। हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे अपवर्तन की। अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी जो है माध्यम से, पारदर्शी जिसके आर पार चीज़ें आ जा सके, उसी को पारदर्शी कर जो है बोला जाता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, जैसे हवा क्या है? पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे आपका पानी या कांच, तो पानी में जाएगा या जाएगा कांच में? हवा से जब प्रकाश जो है पानी में जाता है या कांच में जाता है, जब प्रवेश करता या जाता, तो उसकी गति जो है जो है बदल जाती है और वह अपनी दिशा जो है बदल लेता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो गया। यानी जो प्रकाश है वो हल्के माध्यम से जो है सघन माध्यम में पहुंच गया। तो हल्के माध्यम में प्रकाश जो है चलता है तेज, जैसा हवा हल्का माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल होगी तेज। लेकिन जब प्रकाश घने माध्यम में जाता है, जैसे पानी कांच, तो प्रकाश धीमा हो जाता है और गति के उसकी जो चाल होती है, ये चाल बदल जाती है। चाल उसकी हवा में तेज होती है और जब इसकी चाल जाती है पानी में जाती या उसमें जाती कांच में, तो धीमे हो जाती है। और जब धीमे हो जाती है तो इसी बदलाव के कारण जो इसकी गति है प्रकाश की, वो झुक जाता है। प्रकाश झुक जाता है गति के कारण, गति में बदलाव आ जाता है। और जब घने माध्यम में प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है, जबकि हल्के माध्यम में प्रकाश अभिलंब से दूर झुकता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो है अपवर्तन के कुछ उदाहरण। जैसे चम्मच का जो है पानी में कैसा दिखना सार्थक? टेढ़ा दिखना। कैसा दिखना? हाँ। तो जब एक चम्मच को पानी में डालते हैं तो वह चम्मच हाँ टेढ़ा दिखाई देता है। ये होता है पानी और हवा के बीच प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है प्रवेश करता है, तो उसी के कारण होता, उसी को अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मछली का ऊपर दिखना। मछली का आपने देखी होगी, पानी में मछली अपनी असली जगह से ऊपरी स्थान पर दिखाई देती है, क्योंकि पानी जो है प्रकाश को मोड़ देता है। यही है अपवर्तन। और आपने देखा होगा प्रिज्म से सफ़ेद जो है प्रकाश का बटना। जब प्रिज्म में प्रकाश जो प्रवेश करता है तो बढ़ जाता। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता, क्योंकि हर रंग का अपवर्तन अलग अलग होता। हर रंग का अपवर्तन अलग होता। एक और उदाहरण से समझते हैं, तालाब की गहराई से समझते हैं। एक साफ पानी का तालाब वास्तविक गहराई से, जो वास्तविक होती है उसकी गहराई, उससे उसकी गहराई दिखाई देती है कम गहरा दिखता है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन इसे उथला जो है दिखाता है। चश्मा और जो है लेंस भी इसी के उदाहरण है। चश्मा और ऑप्टिकल लेंस प्रकाश के अपवर्तन से हमारी दृष्टि को सही करते हैं। ये भी जैसे चश्मा। इंद्रधनुष जो बनता है बारिश की बूंदों में, बारिश की बूंदों होती हैं तो प्रकाश के अपवर्तन और जो है परावर्तन में इंद्रधनुष बनता है। दोनों चीज़ें इसमें आती हैं।
हीरे की चमक आप समझ सकते हो। हीरे में बार बार प्रकाश का अपवर्तन और जो है परावर्तन होता है, जिससे वह चमकता है। सूरज का बड़ा दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य बड़ा और ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है वायुमंडल में। तो इसको हम समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व और प्रकाश की गति में अंतर के कारण होता है, और यह हमारे दैनिक जीवन में कई चमत्कारी घटनाओं को जन्म देता है। तो ये तो उदाहरण रहे अपवर्तन के। अब बात करते हैं परावर्तन के। परावर्तन है क्या? इसको सरल शब्दों में कहें तो परावर्तन हर उस घटना में होता है जहां प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है। जैसे दर्पण, पानी या चमकदार कोई चीज है, आपका शीशा हुआ, पानी हुआ, कोई चमकदार चीज है, तो उसमें प्रकाश जाएगा, टकराएगा और वापस लौट आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं परावर्तन। तो इसके भी कुछ उदाहरण है। जैसे रात में चांदनी का झील में प्रतिबिंब। जब रात में चांद की रोशनी झील या नदी के पानी पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। ये एक सुंदर उदाहरण है। डिस्को लाइट, डिस्को जब जाओ, डिस्को क्लब में घूमने वाली जो लाइट होती है, चमकदार सतहों से टकराकर पूरे कमरे में प्रकाश फैलाती है। कांच के दरवाजे का प्रतिबिंब। जब आप किसी पारदर्शी कांच के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो अपनी छवि हल्की सी दिखाई देती है। यह परिवर्तन के कारण होता है, हल्की सी छवि। समझ गए? आँख का रेटिना। डॉक्टर जब आपकी आँख की जांच करते हैं तो एक विशेष प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह प्रकाश आपकी आँख के रेटिना से परावर्तित होकर डॉक्टर को आपकी आंखों की स्थिति में समझने में मदद करता है। जलती हुई मोमबत्ती का परावर्तन। अगर मोमबत्ती के पास कोई चमकदार धातु या पानी रखे तो मोमबत्ती की लौ उसमें परावर्तित दिखाई देती है। खिड़की का शीशे समझ सकते हो। खिड़की के कांच से टकराने वाली रोशनी का कुछ हिस्सा परावर्तित होकर वापस आ जाता है, जिसमें आपकी छवि उसमें हल्की सी दिखाई पड़ती। देखिए जो उसमें लगी है, खिड़की में कांच लगी, उसमें देखिए हल्की सी छवि दिखती है आपकी। तो ये जो छवि दिखती है ये जो है परावर्तन के कारण ही दिखती है। सूरज की रोशनी का समुद्र में टकराना। चमकदार फुटबॉल गहनों पर चमक। सोने चांदी के गहने चमकते हैं क्योंकि उसकी सतह से प्रकाश जो है परावर्तित होता। आपकी कार की हेडलाइट हो गई, साइन बोर्ड हो गया। हेडलाइट की रोशनी जब रात में साइन बोर्ड पर पड़ती है और वापस परावर्तित होकर ड्राइवर को संकेत पढ़ने में मदद करती। साइन बोर्ड जो ये दूरी इतनी, ये इतनी, जो नहीं बने होते साइन बोर्ड, जैसे तीर हो के कि आपको दाएं मुड़ना, ठीक, लखनऊ कितनी दूर, हरदोई पर, ये सारे साइन बोर्ड। तो ऐसे कांच की बोतल का चमकना। मेकअप के लिए जो उपयोग किया जाने वाला मिरर है, ये भी इसी का उदाहरण है। तो आप ये समझिए कि परावर्तन जीवन के हर क्षेत्र में दिखने वाला एक आम प्राकृतिक और जो है कृत्रिम घटना है। तो बताओ इसमें कुछ अगर न समझ में आया हो बेटा तो ठीक है, बताओ। ठीक, ओके, ठीक।